नमस्कार स्टूडेंट। आज साहित्य श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में खड़ी बोली की कविता को समुन्नत बनाने के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का स्थान अविस्मरणीय है। अरियोध इनका उपनाम है। ओद इनके नाम अयोध्या का और हरि सिंह का पर्यायवाची है, जो कि उल्टे क्रम में जोड़कर लिखा हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील में सन 1865 में हुआ। वर्नाकुलर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक कमिंस कॉलेज बनारस में अध्ययन किया, किंतु अस्वस्थता के कारण परीक्षा न दे सके। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ। इसके बाद इन्होंने प्राय 3 वर्ष तक अध्यापन किया। वहाँ से अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में अवैतनिक कार्य किया। ये हिंदी के मर्मज्ञ साहित्यकार थे तथा संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में भी इनकी अच्छी गति थी। आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे और सन 1947 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। काव्य प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में लिखा गया एक महाकाव्य है और इसी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। पद्य प्रसूत, चुभते चोभते, चोखे चोभते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास आदि महाकाव्य लिखे। इतिहास ग्रंथ, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, पद्य, निबंध, उद्बोधन, निबंध, संदर्भ, सरसव, रस साहित्य और समीक्षाएं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। एक इन्होंने आलोचना लिखी जो कि रसकलश नाम से है। साहित्यिक विशेषताएं, आधुनिक खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अभूतपूर्व योगदान देने के बावजूद हरिओध जी की ख्याति कवि के रूप में अधिक रही। इनकी काव्य कृतियों में प्रिय प्रवास का मुख्य स्थान है। यह खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। पहले इन्होंने इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, क्योंकि इसमें नंदग्रामवासी कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों की विहलता का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस काव्य में विरह का जैसा मार्मिक चित्रण हुआ है वह हिंदी साहित्य में अप्रतिम है। इस काव्य में प्रेयसी के ही नहीं, माता के वात्सल्य विरह के भी अद्भुत दर्शन दिखाई देते हैं। यशोदा का वात्सल्य विवरण करते हुए लिखते हैं कि प्रिय पति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अपने दूसरे महाकाव्य वैदेही वनवास में भी इन्होंने करुण रस का मरम स्पर्शी व्यंजना की है। वैसे प्रेम पुष्पहार इनकी पहली खड़ी बोली की कविता है, जो कि 1990 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के अवसर पर पढ़ी गई थी। हरिओध के काव्य में विविध विषयों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें भक्ति, नीति और प्रकृति मुख्य है। भगत के रूप में इनकी दृष्टि एक और दार्शनिक विचारों के सरल प्रतिपादन की रही है। दूसरी ओर नवयुग की मनोवैज्ञानिक तर्क दृष्टि के अनुरूप अंधविश्वासों और अविश्वसनीय पौराणिक सामग्री के बहिष्कार की प्रवृत्ति रही है। भक्ति काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति काव्य की भी आग्रहपूर्ण रचना की। अपनी कविता एक तिनका में वे मनुष्य को घमंड न करते हुए एक बात लिखते हैं कि जब किसी ढब से निकला तिनका गया, तब समझ ने ये मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चुभते चोभते और चोखे चोभते में सांसारिक नीति की सूक्तियाँ, व्यंग्यात्मक उक्तियाँ और मुहावरों के माध्यम से सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। हरिओध के काव्य की एक अन्य विशेषता प्रकृति चित्रण है। प्रकृति संबंधी स्वतंत्र कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने अपने प्रबंध काव्यों में भी प्रकृति चित्रण की ओर यथेष्ट ध्यान दिया है। इनके प्रकृति चित्रण में वर्ण की सूक्ष्मता के स्थान पर विवर्ण शैली प्रमुखता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की परवा। हिंदी साहित्य की समृद्धि में इनके योगदान को देखते हुए साहित्य समाज में न केवल एक कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई, बल्कि नागरी प्रचारणी सभा आरा ने इस पर एक अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित किया। इन्हें अपने पहले महाकाव्य प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक
मिला। भाषा शैली। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना की। रस कलश इनकी ब्रज भाषा की प्रसिद्ध रचना है, किंतु काव्य क्षेत्र में वे खड़ी बोली के संस्थापक कवियों में माने जाते हैं। तो उनकी भाषा प्राय प्रसाद गुणमयी और सरल है, किंतु कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों की भी बहुलता मिलती है। भाषा में सजीवता लाने के लिए उन्होंने विशेषणों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया है। अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति वे जागरूक रहे। यद्यपि अपवादों की खोज कठिन नहीं होगी, छंदशास्त्र के पंडित होने के कारण इन्होंने वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। वार्णिक छंदों की दृष्टि से प्रिय प्रवासिन की एक सफलतम रचना मानी गई है। निश्चय ही ये खड़ी बोली को काव्ययुक्त बनाने वालों में अग्रगण्य है। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब